सांख्य दर्शन की 24वीं कक्षा। पिछली कक्षा में मुक्ति के उपाय, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, आसन, विवेक, वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, इन सब का उल्लेख किया गया था और साथ में कुछ संख्याएं भी गिनाई गई कि विपर्य 5 होते हैं, अशक्ति 28 होती है, तुष्टि 9 होती है और सिद्धि 8 होती है। और ज्ञान से मुक्ति होती है, निष्काम कर्मों से भावना का उपचय होता है, इससे फिर मुक्ति में सहायता मिलती है, और ध्यान आदि से भी भावना का उपचय होता है, उससे शुद्धि होती है और तब हमें आगे सिद्धि प्राप्त होती है, इत्यादि बातें कही गई। जब भावना का उपचय हो जाता है तो सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। ये साधना जितनी कठिन लगती है, बहुत जबरदस्ती करनी होती है, वो सब समाप्त हो जाता है, बहुत स्वाभाविक, सहज, सरलता से होने लगता है। बल्कि उसके विपरीत सांसारिक स्थितियां, चंचलता, विकार, वो कठिन लगने लगता है। उस ओर चाहे तो नहीं जा सकता, और जाएगा तो बहुत दिक्कत वहां हो जाएगी। जैसे अभी साधना करने में दिक्कत लगती है, सांसारिक स्थिति में सरलता, सहजता, संयम करने में कठिनता और विषय भोग में जाने में सरलता लगती है। विषय भोगों की इच्छा हुई, भोग लिया, तो इसमें अभी सरलता लगती है, और संयम करने में, इच्छा को रोकने में कठिनाई लगती है। और जब भावना का उपचय हो जाता है तो उल्टी बात हो जाती है। संयम करना सरल लगता है, सहज लगता है, और संयम छोड़ के विषयों की तरफ जाना कठिन हो जाता है, उसको जोर पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, विपरीत स्थिति हो जाती है। तो ये कुछ बातें पिछली कक्षा में देखी थी। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, तुष्टि है, संतुष्टि है। अभी देखिए, तुष्टि के बारे में बात आएगी। तुष्टि के बारे में अभी देखते हैं, देखो कैसी कैसी तुष्टियां हैं। तो ठीक है, आगे देखिए, सूत्र संख्या 41 पूछना है। इन सब के बारे में आएगा अभी। उस समय अभी पिछले सूत्रों में तो केवल संख्या संख्या गिनाई है, उल्लेख किया है, और आगे भी संकेत ही किया है, भाष्यकारों ने उसको खोला है। उस समय ये बातें बहुत प्रचलित रही होंगी, इसलिए सूत्र में सबको गिनाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, संकेत मात्र किया है। तो 41वां सूत्र बोलेंगे, अवांतर भेदाः पूर्ववत। पूर्ववत से यहां पर मतलब लिया है विपर्यय के। पीछे 37वें सूत्र में विपर्यय भेदा पंच, विपर्यय के 5 भेद कहे थे। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 विपर्यय के भेद हैं, तो उन्हीं भेदों को उल्लेखित कर रहे हैं कि पहले वाले के अवांतर भेद ऐसे ऐसे होते हैं। इनको अलग अलग नामों से भी कहा जाता है। इन्हीं 5 को तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये नाम यहां पर दिए हुए भी हैं आपकी पुस्तकों में, उन्हीं के ही नाम हैं। तम मतलब अविद्या, मोह मतलब अस्मिता, महामोह मतलब राग, तामिश्र का मतलब
द्वेष, और अंधता मिश्र का मतलब अभिनिवेश। ऐसे इसी क्रम से इनको ये नाम दिए गए हैं। और इनके अवान्तर भेद कर देते हैं तो अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। यह अविद्या का ही एक भेद हो गया, अवान्तर भेद हो गए, यानी उपभेद हो गए, भेदों के भी भेद, अवान्तर भेद कह देते हैं। कि अविद्या का वैसे तो मतलब है विपरीत दर्शन, मिथ्या ज्ञान, जो चीज जैसी है उससे भिन्न देखना। अब उसके भी चार भेद कर दिए। अनित्य को नित्य समझना, ये भी अविद्या है, क्योंकि जो अनित्य है, जैसा है अनित्य, वैसा ना समझ के उसको नित्य समझ लिया, ये अविद्या है, एक भाग हो गया। इसी तरह अशुचि को शुचि समझ लेना, जो अशुद्ध है शरीर उसको शुद्ध समझ लेना, ये भी विपर्य ही है, उल्टा ज्ञान ही है। अविद्या का ही, मिथ्या ज्ञान विपर्य का ही एक भेद है, यह अवंतर भेद हो गया, एक अलग दृष्टि से कथन किया। दुख को सुख समझ लेना, ये भी विपरीत ज्ञान ही है, जो चीज जैसी नहीं है वैसा समझ लेना उसको, दुख है लेकिन सुख समझ लेना, लेकिन ये एक और भेद हो गया। और जो अनात्म है, जो मैं नहीं है, उसको मैं समझ लेना, ये भी एक अवान्तर भेद हो गया। तो ये जो चार भेद हैं, अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, अविद्या के ये अवान्तर भेद हो गए। अनात्म को आत्म समझ लेना, इसका एक अलग अर्थ है। इसका सामान्यतः ये अर्थ किया जाता है, जो अनात्म है यानी जो आत्मा नहीं है, यानी जो चेतन नहीं है, अर्थात जड़ है, उसको चेतन समझ लेना। जो जड़ है उसको चेतन समझ लेना, ये इसका अर्थ प्रचलन में बहुत अधिक है। लेकिन इसका वैसे अर्थ क्या है, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। जैसे शरीर, ये शरीर मैं नहीं है, अनात्म है, उसको मैं समझ लेना। परिवार मैं नहीं है लेकिन उसको मैं समझ लेना। राष्ट्र मैं नहीं है लेकिन उसको मैं समझ लेना, मैं समझ करके कार्य करना। परमात्मा मैं नहीं है लेकिन उसको भी मैं समझ लेना। तो जो मैं नहीं है, जो अनात्म है, उसको आत्म समझ लेना। जैसे पीछे स्वस्थ शब्द आया था, स्व में स्थित, आत्मस्थ, आत्मा में स्थित, तो अपने लिए भी स्व शब्द का प्रयोग होता है, मैं के लिए। तो जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। तो ऐसे अविद्या के ये अवान्तर भेद हैं, और इनके भी हम चाहें तो भेद और देख सकते हैं। अनित्य को नित्य समझ लेना, उल्टा भी कर लेते हैं, नित्य को अनित्य समझ लेना, इन चारों को उल्टा भी कर लेते हैं। दुख को सुख समझ लेना, तो उन दुख के भेदों को बहुत सारा कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार के सुख, उस भेद से भी और चाहे हम जितने वर्गीकरण करते जाएं, लेकिन मूलतः वो पांच ही भेद होंगे। तो 41वें सूत्र में कहा अवान्तर भेदा पूर्ववत, जो अविद्या है उसके पांच भेद जैसे हैं वैसे ही समझ लेने चाहिए। बहुत प्रचलित थे इसलिए इन्होंने कुछ भी यहां पर उसको खोला नहीं है, और समान शास्त्र योग दर्शन में उसको बता ही दिया गया कुछ। ये अभी जो आया है कि राष्ट्र को भी मैं समझ लेना, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए। राष्ट्र को हम मैं समझते हैं कई बार, और राष्ट्र की का कुछ भी हो तो हमारे को भी उसी तरह से सुख दुख हो जाते हैं, ये वैसा ही है।
जैसे शरीर वाला है, जैसा परिवार का है, जैसा जाति का है, ऐसा ही राष्ट्र का भी है। वो बड़ा है, उसको वैसे बहुत अच्छा समझा जाता है राष्ट्रवाद को, राष्ट्र के लिए। पर उस राष्ट्रवाद में भी आप देखते ही हैं कितने विकार आ जाते हैं। जब वो राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद बन जाता है तो दूसरे देशों राष्ट्रों का हित नहीं देखता, वो अपने राष्ट्र का ही हित देखता है। ये तो विकृत रूप में हो गया। और दूसरे की हानि नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए, देश को ही मैं समझ लिया। और बहुत दुखी भी होते रहते हैं बहुत से, देश में ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, बहुत दुखी होते हैं ना। ये होता है, ये हो रहा है, ये हाल हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ। सोचना नहीं है, ऐसी बात नहीं, सोचें, जितना करना है उतना करेंगे, लेकिन जो राष्ट्र को ही मैं समझ लेते हैं उनके अंदर बस यही दुख चलता रहता है रात दिन। कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीर को मैं समझ करके शरीर के कष्ट को अपना कष्ट समझ के और वो व्यक्ति बहुत दुखी होता रहता है। परिवार का भी ऐसा ही है, राष्ट्र का भी ऐसा ही है। तो अविद्या युक्त जब राष्ट्र का के प्रति राग होता है, विभिन्न ग्रंथों के प्रति राग होता है, मत संप्रदायों के प्रति राग हो जाता है, और उनकी हानि में जैसे मेरी हानि हो गई और मैं मर गया, बिल्कुल ऐसा जो समझते हैं, ये भी आध्यात्मिक दृष्टि से अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। तो उस समय पर जो ये राष्ट्रभक्ति है या राष्ट्र के लिए बलिदान देना है, इस तरह के जो भाव आते हैं, फिर उन्हें अनुचित यहाँ पर माना जा रहा है या क्या? थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे राष्ट्र के लिए काम करना है, करना है। जैसे हम शरीर की रक्षा के लिए भी कार्य करते हैं, अपनी शरीर की रक्षा के लिए करते हैं। शरीर मैं नहीं हूं इसका यह अर्थ नहीं है कि हम शरीर की रक्षा नहीं करते हैं। परिवार मैं नहीं हूं इसका यह मतलब नहीं कि हम परिवार की रक्षा नहीं करते हैं, खूब करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे ही राष्ट्र का भी है। तो राष्ट्र के हित की चिंता ना करना, उसके लिए प्रयत्न ना करना, यह अभिप्राय नहीं है। लेकिन जब रागात्मक संबंध बन जाता है, तादात्म्य हो जाता है, वो मैं ही बन जाता है, वो व्यक्ति तो दुखी होते ही है। मात्र उसका निषेध किया जा रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि इन सब के प्रति मात्र कर्तव्य पूर्णता के लिए ही तटस्थ भाव से हमें अपना कार्य करना चाहिए? ऐसा ही करना चाहिए। और इसको बड़े ढंग से कहूं, अन्यथा नहीं लेंगे, ये तो राष्ट्रवाद की भावनाएं आहत हो जाएंगी आपकी। ठीक है, मैं राष्ट्र विरोधी सिद्ध हो जाऊंगा, होता है ना ऐसा जी। वो सभी प्राय से नहीं, लेकिन जो तथ्य है आध्यात्मिक दृष्टि से वो तो है। राष्ट्र का राग भी वैसा ही राग है, बहुत बड़ा राग है वो। और उसके लिए जो मर मिटते हैं, उससे जितना यश होता है, नाम होता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और शहीद किसी के मन में इच्छा है मेरा नाम सब लोग याद रखें। अब आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी लोकेश नहीं है। दूसरों के लिए अपना बलिदान न करें ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये लोकेशना तो है साथ में। आध्यात्मिक दृष्टि से बात को समझेंगे तो है, नहीं तो ये गलत लगेगा मेरा वचन। वो थोड़ा सा हटके लग रहा था, इसीलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता मुझे पड़ रही है। जी, जी। उस स्पष्टीकरण को मैं पूरा कर लूं जी। तो एक प्रसंग आता है, एक श्लोक आता है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। कुल की रक्षा करनी हो तो एक को छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। क्या करें, एक या तो एक को छोड़ो, या तो वो जाएगा या पूरा कुल चला जाएगा, परिवार चला जाएगा, कुणबा चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? एक को छोड़ देना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल की रक्षा करनी और एक का बलिदान देना पड़े तो दे दो। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, यदि गांव की रक्षा करनी हो, नगर की, और कोई सी एक कुल का बलिदान देना पड़ रहा है, उसको कुछ असुविधा हो रही है, तो वो किया जा सकता है। उसको मानवाधिकारों का हनन नहीं कहते। एक का मानवाधिकार का हनन हो गया, ये तो उससे पूरे समाज पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। वो मानवाधिकार की रक्षा में कई बार अति में जाके जब करते हैं
तो अन्य समूह की तो कितनी भी हानि हो जाए, वो एक की रक्षा होनी चाहिए। वो मानवाधिकारी ऐसे स्थिति में अति में पहुंच जाते हैं। अन्य भी तो मानव है, उनका भी तो ध्यान रखना है। तो जहां दो का हो, तुलना करनी हो, वहां क्या करें, उसका निर्देश यहां किया जा रहा है। ये मुख्य विषय नहीं है, मुख्य विषय तो अंत में आएगा। आपका श्लोक पढ़ा हुआ होगा, सबकी दृष्टि से बोल रहा हूं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल के लिए एक को छोड़ा जा सकता है। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और एक गांव के लिए कुल को भी छोड़ा जा सकता है। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद यानी जिला या राज्य, उसके लिए एक गांव को भी बलिदान करना हो तो किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। लेकिन चौथी पंक्ति है जो मुख्य है यहां पर, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। आत्मा के लिए, अपने लिए एक पृथ्वी को भी छोड़ना हो तो छोड़ा जाता है। या अभी तो पहले एक को छोड़ा कुल के लिए, कुल को छोड़ा गांव के लिए, गांव को छोड़ा जनपद के लिए, अब ये आत्मा के लिए आ गया। आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, जीवात्मा का अपना हित। यदि उसके हित करने में पूरी पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो भी छोड़ा जाएगा। ये अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य यहां पर मुख्य है। बाकी शुरू की तीन व्यवहारिक चीजें हैं, नीति की बात है, युक्ति की बात है, सबका हित ध्यान में। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के हित के लिए तो पूरी पृथ्वी को भी छोड़ा जाता है। राष्ट्र तो क्या है, राष्ट्र तो एक है। ये कितने राष्ट्र हैं पृथ्वी के ऊपर, कितने देश हैं। अगर आत्मा के कल्याण के लिए राष्ट्र को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ा जाएगा, छोड़ देना चाहिए। पृथ्वी को भी छोड़ देना चाहिए। अब बाकी चीजें तो सब इसी में आ गई। हाथी के पांव में सबका पांव आ गया। आपका बच्चा घर छोड़ करके निकल जाए आत्म कल्याण के लिए तो माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने पत्नी को छोड़ दिया, नवविवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, छोटे से बच्चे को छोड़ दिया। कितने निष्ठुर है। आत्मा के लिए तो सब कुछ छोड़ा जाता है, वहां कुछ भी गलत नहीं है। अगर शुद्ध वैराग्य है, शुद्ध आत्मा के लिए है, यहां वो नियम नहीं चलता है कि भाई अभी तो विवाह किया, फिर विवाह क्यों किया था, थोड़े से साल हो गए और बोले घर छोड़ करके जा रहे हैं। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में घट सकता है वैराग्य। तो ऐसे कैसे छोड़ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो पढ़े नहीं हैं, विवाह नहीं हुआ है, इनको से संभल जाए फिर छोड़ के जाना। देश का कुछ भी नहीं सोचेगा, आत्मा का कल्याण। ये स्वार्थ नहीं है, ये सच्चा स्वार्थ है, ईश्वर का आदेश है। कोई भी हो, परिवार अगर आत्म उन्नति में बाधक है तो छोड़ा जाएगा। वो माता पिता हैं छोड़े जाएंगे, आश्रम है छोड़ा जाएगा, गुरु है छोड़ा जाएगा, ग्रंथ है छोड़ा जाएगा। क्योंकि सारा है ही किस लिए, ये संसार है ही किस लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए। और उसके लिए जो भी छोड़ना होगा तो छोड़ेगा। ये तो पुरुष का प्रयोजन है, अत्यंत पुरुषार्थ है। तो राष्ट्र भी इसमें आ गया। ऐसे में यदि राष्ट्र भक्ति के नाम पर ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आत्मा का अहित हो रहा है, अकल्याण हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वो राष्ट्रभक्ति है ही नहीं वास्तव में तो। और उसको राष्ट्रभक्ति कहें भी तो वो छोड़ी जाएगी, वो नहीं करेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करेगा ऐसी राष्ट्रभक्ति। आप बोलिए। तो ऐसी स्थितियों में यदि हम जैसा अभी विवरण आया कि हमें छोड़ देना चाहिए, तो यदि पलायनवादी कहा जाता है तो फिर वो कितना उचित है। कहने वाले की दृष्टि से उचित है। जिनको पलायनवाद का मोहरी लगानी है, उसकी उपाधि ही देनी है तो दे सकते हैं पलायनवाद। लेकिन पलायनवाद अलग चीज होती है। पलायनवाद होता है कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, नियम में नहीं चल पा रहा है और इसलिए छोड़ करके चला गया सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए। ये व्यक्ति तो पलायन नहीं कर रहा है, ये तो उसको छोड़ करके और कठिन डगर पे जा रहा है। ये कैसा पलायनवाद, इसको पलायनवाद तो ना कहते हैं। पलायनवादी यथार्थ स्थिति को छोड़ करके जाता है, उसे पलायन कहते हैं।
जैसे घर परिवार में दुख कष्ट है तो केवल इसलिए कि झगड़ा है आपस में, चैन नहीं है, इसलिए घर छोड़ करके चला गया आश्रम के अंदर, ये पलायनवाद है। वैराग्य है सच्चा तो पलायनवाद नहीं है। संसार में दुख लग रहा है, चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, तो नशा करने लग गया, शराब पीता है, अन्य नशीली दवाएं आजकल जो भी आती हैं आधुनिक, उनको लेता है, उससे वो तनाव, वो चिंता, दुख कुछ समय के लिए छोड़ देता है। ये पलायनवाद है? ये पलायनवाद तोड़ना है। दुख कष्ट हो रहा है तो चलो मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ा मन का रंजन कर लेते हैं, रंग लेते हैं मन को, थोड़ा सा चित्र भर लेते हैं, थोड़ा खुश हो जाएंगे, फिल्म देख ली, थोड़ा गाने सुन लिए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा इधर उधर जाके खान पान कर लिया, मनोरंजन कर लिया। किस लिए? कुछ समस्याएं थी, आंतरिक समस्याएं थी, तनाव थे, दबाव थे, तो चलो उधर जाके मनोरंजन। ये पलायनवाद है वास्तव में, क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान तो किया नहीं जा रहा है। मूल समस्या जो है उसका समाधान तो हो नहीं रहा है। चलो ये उपाय कर लेते हैं, चलो ये उपाय कर लेते हैं, जो ऊपर ऊपर के उपाय हैं, जैसे तैसे ऊपर ऊपर से क्या बोलते हैं, लिपापोती करना, नहीं चलो अच्छा हो जाएगा, गंदगी है थोड़ा गलीचा ऊपर लगा दिया अच्छा हो जाएगा, थोड़ा वो सुगंधित स्प्रे कर दिया, आजकल रेलों में कर देते हैं ना अनावश्यक रूप से, आते हैं और वो छिड़क के चले जाते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। वातानुकूलन में आजकल शुद्धि के नाम पे वो भी बहुत चल रहा है। अब चाहे किसी को एलर्जी हो उससे या कुछ हो, उनका तो कर्तव्य है वो तो आके, और तो सुगंधित फैला देने से अगर दुर्गंधी है तो वो हट थोड़ा ना जाएगी। ये चीजें पलायन है। शरीर की जो भी स्थिति है, अब ऊपर रंग रोगन किया, मेकअप किया, ये पलायनवाद है। उसको तो पलायनवाद नहीं कहेंगे, बोले इस सबको छोड़ के जा रहा है तो बोले वो पलायनवाद है। ढक कौन रहा है? वास्तविकता को ढक कौन रहा है? भौतिकवाद में ढक रहे हैं। है कुछ दिखाना कुछ चाहते हैं, ये है पलायनवाद। यथा स्थिति से मुंह मोड़ना, जो वास्तविकता है उससे मुख मोड़ना, ये है पलायनवाद। तो चलो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये पलायनवाद नहीं है, ये वास्तविकता की तरफ जाना है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। जो अध्यात्म के नाम पे वैसे भागते हैं वो तो पलायनवाद है। वास्तविकता से वैराग्य है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, गृहाद वा वनाद वा ब्रह्मचर्यात वा। जिस क्षण वैराग्य हो जाए उसी समय छोड़ दे। यद अहरेव, जिस क्षण वैराग्य हो जाए तद हरेव प्रव्रजित, प्रव्रज्या पे निकल जाए। चाहे घर में हो यानी गृहस्थ में हो, चाहे वन में हो वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो। ये नियम नहीं है कि भाई 50, 55, 60 हो जाए तभी वैराग्य होगा तभी जाएंगे। तो जिस समय हो गया, इस वैराग्य की तो प्रतीक्षा थी, उसी के लिए तो ये आश्रम व्यवस्था थी। ये व्रतों का पालन, वर्ण व्यवस्था का पालन, आश्रमों का पालन इसीलिए ही तो था कि विवेक हो जाए और वैराग्य हो जाए। वो जिस समय हो जाएगा तब रोकेंगे क्या कि ये रुका रहे वहां पर? वेदों का आदेश निकल जाए तभी। तो इसको कोई पलायनवाद नहीं कहते। जी धन्यवाद। और जो कहना चाहते हैं वो तो कह सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकते, और कहने वाले कहते ही हैं। आचार्य जी, अभी अनात्म में आत्मा को व्याख्या करते हुए आपने कहा शरीर को मैं समझ लेना, परिवार को मैं समझना, तो अस्मिता में भी यही नहीं होता? अस्मिता क्लेश में उसमें क्या आएगा। भेद क्या है? एक ही बात है। ये जो 4 भेद किए गए ना, अनित्य को नित्य समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, ये जो अविद्या के बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे अलग नहीं है, लेकिन फिर भी एक अवान्तर भेद उस ढंग से भी वहां कह दिया गया। ये सब इसी में अंतर्भावित होते हैं, इधर उधर निकल के नहीं जाएंगे, इन्हीं के अंदर आ जाएंगे सारे। धन्यवाद। ठीक है, तो अवान्तर भेदा पूर्ववत विपर्यय यानी मिथ्या जान के ये भेद होते हैं। समाज में ऐसा है कि मिथ्या ज्ञान को बहुत महिमा मंडित करके भी बताया जाता है, अच्छा समझ के। माता पिता का बच्चे के प्रति बहुत प्रेम हो, राग हो, मोह हो,
बोले ये तो बच्चों को देखे बिना खाना ही नहीं खाती है माता। उसको प्रशंसा के रूप में कहा जाता है, प्रशंसा के रूप में कहा जाता है। और वो होता मोह है, वहां पर अज्ञानता होती है, लेकिन उसको महिमा मंडित कर दिया जाता है ऐसा ना। वो भी महिमा मंडित हो जाती है तो, या पुरुष भी हो तो वो उसको फिर करने लगता है, वो अच्छा ही समझता है उसको। अच्छा है नहीं वैसे, लेकिन अच्छा समझ लिया जाता है। अब राग है कि कोई कार्यक्रम है, एक व्यक्ति नहीं आया तो हमारे को कि वो क्यों नहीं आया, हमें दुख हो रहा है। नहीं, वो तो आना ही चाहिए, आपको तो आना ही है, चाहे कितनी भी विषय में, नहीं आना है आपको तो कार्यक्रम में। जोर दिए जा रहे हैं, जोर दिए जा रहे हैं, नहीं आया तो दुखी हो रहे हैं। लेकिन देखो इनको आपस में कितना प्रेम है, आपस में कितना स्नेह है, ये अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं इसको। अब आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये गलत है, ये तो मोह है, अज्ञानता है। ऐसा क्या राग है, अज्ञानता पूर्वक। लेकिन लोक में एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है, तो बहुत बड़ा प्रेम है आपस में। तो ऐसे किसी के लिए यूं ही अपने शरीर, बहुमूल्य शरीर को दे दें, गंवा दें। गंवाना है वो उस ढंग से मरना मिटना जो है, एक मर गया तो दूसरा भी मरेगा। बोले बहुत आपस में प्रेम था। ये विद्या युक्त है, अविद्या युक्त है? ये दुनिया इतनी बड़ी है, एक चला गया तो और भी दूसरे हो सकते हैं। विकल्प बहुत हैं, परमात्मा ने बहुत विकल्प दे रखे हैं। एक के साथ नहीं रह सके, दूसरे के साथ में हो जाएगा। अब वो चला गया तो अपना जीवन दे देना। अब इसको प्रेम और दैवीय प्रेम या आत्मिक प्रेम, कुछ भी नाम दे दें उसको, है तो अविद्या। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम गलत करते रहते हैं, लेकिन उसको अच्छा मान करके करते हैं। ऐसे क्रोध के लिए भी होता है, विपरीत देखते हैं तो बहुत क्रोध, गुस्सा आ जाता है। बोले मैं गलत नहीं सहन कर सकता, यानी मैं सत्य का पुजारी हूं। इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, गुण है। दूसरों को वो कहेंगे कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चुपचाप रहते हैं, गलत को यूं ही सहन करते रहते हैं। हाँ, जहां गलत को गलत ढंग से सहन करते हैं वो तो अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन सामान्य सामान्य बातों में भी तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा, ये भी अविद्या का ही भाग है। पर हमारे अंदर बहुत घुसी रहती है, पता ही नहीं लगता है, धीरे धीरे समझते जाते हैं, हटाते जाते हैं। तो ये विपर्य के 5 भेद, उसके अवान्तर भेद हम कितने भी कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगला सूत्र 42वां, बोलिए एवं इतरस्याह। दूसरा जो है इसका इतर, यानी तो अशक्ति। विपर्य के बाद में 38वें सूत्र में अशक्ति को बताया था, वो 28 प्रकार की अशक्ति थी। उसके भी ऐसे ही अवान्तर भेद होते हैं। अशक्तियां बहुत तरह की हो सकती हैं, तो वो 28 भेद किए गए। वो 28 भेद क्या है? तो 11 इंद्रियां हमारी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इनकी असमर्थता, बल की न्यूनता, इनका उपघात, नष्ट हो जाना इत्यादि से जो हमारे अंदर अयोग्यता आती है, शक्ति की न्यूनता होती है, असमर्थता होती है, वो अशक्ति के नाम से कही गई। 11 तो ये। इनका एक एक का कर सकते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय से ठीक नहीं देख पा रहा है, कम देख रहा है या बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, तो ये एक प्रकार की एक अशक्ति हुई, दर्शन की अशक्ति हुई। ऐसे ही श्रवण की है, घ्राण की है, ये सब अशक्तियां हैं। यदि अशक्तियां हमारे लिए बाधा तो खड़ी करती ही हैं, मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में ये बाधाएं तो खड़ी करती ही हैं। अब नेत्र को हम कितनी भी गालियां दे दें कि इससे क्या क्या देख लेते हैं हम, और इसलिए वृत्तियां ज्यादा आती हैं, लेकिन नेत्र ना हो तो बाधा तो होती है साधना में। एक एक चीज का, मान लो किसी को गंध नहीं आती है नासिका से, बहुत कम आती है, तो कहीं क्या फर्क पड़ता है, जीवन तो चल ही रहा है। नहीं, गंध का आना, सुगंध दुर्गंध का आना भी तो एक आवश्यक है। अब मान लो गर्मियों में सब्जी खराब हो गई, फल खराब हो गया, और दिखने में तो खराब दिखेगा नहीं, वो आंखों से थोड़ा ना दिखाई देगा कि खराब हो गया, हाथों से थोड़ा ना पता लगेगा कि खराब हो गया, और स्वाद में भी कुछ पता नहीं लग रहा है। अब अगर किसी को दुर्गंध आ रही है तो जैसे ही खाएगा उसको दुर्गंध लगेगी, वो छोड़ देगा, बच जाएगा, बीमारी नहीं होगी उसको, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। पता नहीं लग रहा है तो खा लेगा वो,
गलत सलत जो भी है, किसी को स्वाद पता नहीं लगता है, तो खराब भी है, कड़वा गलत चीज भी आ गई है, बेस्वाद भी हो गई है, तो भी खा लेगा और हानि उठाएगा। तो कोई भी इंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यदि उनकी अशक्ति है तो बाधा तो होगी, क्योंकि ये भोग अपवर्ग दोनों के लिए है, अपवर्ग में भी ये सहायक है। तो किसी भी एक इंद्रिय में यदि कुछ कमी आती है तो कुछ ना कुछ तो बाधा होगी, वो अशक्ति कहलाएगी। इसलिए यदि हमारी सब इंद्रियां ठीक हैं तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं अध्यात्म की दृष्टि से। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन भी, ये 11 अशक्तियां 11 इंद्रियों की। कुल इन्होंने 28 गिनाई है, 17 और बाकी हैं। इसमें आगे 9 प्रकार की तुष्टियां बताई गई हैं। जब ये तुष्टियां विकृत रूप में होती हैं तो ये भी बाधक होती हैं, अशक्ति का रूप ले लेती हैं, हानिकारक हो जाती हैं। तो 11 और 9, और उहादि जो 8 सिद्धियां हैं, वो 8 सिद्धियां न होना वो भी अशक्ति है, उनका ना होना। तो ये मिला करके 28 प्रकार की अशक्तियां होती हैं। तो इनको तो अपने आप समझ लेंगे हम, 11 इंद्रियों वाला तो समझ में आ ही गया है। तुष्टि के बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। उनके विपरीत होना यानी गलत तुष्टि होना, ये बाधक हो गया अशक्ति, और उचित तुष्टि होना ये एक अच्छी बात है। और उहादि जो 8 सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां होंगी तो वो शक्ति कहलाएंगी, और वो शक्तियां न हैं, उहादि सिद्धियां नहीं हैं, तो वो अशक्ति कहलाएगी। वो भी हमारे लिए बाधक बनेगी, साधना में बाधक बनेगी। ये सिद्धियां जितनी जिसके पास होंगी वो उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा, और नहीं तो उतनी उतनी बाधा होगी, देरी होगी। तो आगे देखिए तुष्टि के बारे में 43वां सूत्र, बोलिए। आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि। नवधा तुष्टि, तुष्टि 9 प्रकार की होती है। तो उसमें आध्यात्मिक आदि कह के कह दिया, तो आध्यात्मिक और बाह्य 2 भेद किए गए वैसे, और फिर इनके और अवांतर भेद किए गए हैं। बाह्य जो हैं उसके 5 भेद किए गए, और आध्यात्मिक हैं उसके 4 भेद किए गए। इस प्रकार से 9 प्रकार की तुष्टियां कही गई हैं। तुष्टि मतलब संतुष्ट होना, तोष होना, अंदर प्रसन्नता होना। चलो ये तो अच्छा हो गया, चलो ये तो अच्छा हो गया। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी लग गई, तो नौकरी के बारे में संतुष्टि हो गई कि हाँ ठीक है ये तो हो गया। विवाह हो गया, ये एक संतुष्टि हो गई। बच्चे हो गए, ये एक संतुष्टि हो गई। मकान बन गया, चलो मकान तो बन गया। एक तुष्टि का भाव आता है, संतोष का भाव आता है। चलो गाड़ी तो खरीद ली, चलो ये तो हो गया। चलो बच्चों की तो पढ़ाई अच्छी हो गई, चलो बच्चों के तो अच्छे विवाह हो गए। ऐसे तो ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ तुष्टियां होती हैं, उनका वर्णन यहां पर करेंगे। तो आध्यात्मिक तुष्टियों में पहली तुष्टि प्रकृति के विषयक है, जिसको अंभ नाम की तुष्टि कहते हैं। जैसा कि आप सभी सुनते ही रहते हैं, हम लोग विचार करते ही रहते हैं। प्रकृति यानी मूल प्रकृति, और कार्य जगत भी ले लीजिए उसमें, और उससे आत्मा की पृथकता का भाव कि आत्मा प्रकृति की तरह परिणामी नहीं है, बदलने वाला नहीं है, मैं उससे अलग हूं। तो इससे कुछ संतुष्टि आती है या नहीं आती है? अगर ये हो जाए कि मैं भी बदलने वाला हूं, तो जैसे प्रकृति बदल रही है ऐसे मैं भी बदलने वाला हूं, जैसा क्षणिकवादियों के मत में होता है, तो जब पता लगा नहीं मैं तो नहीं बदलने वाला हूं, ये प्रकृति और कार्य जगत नष्ट होने वाला है, अनित्य है, क्षीण होता है, समाप्त हो जाएगा, कार्य के रूप में नहीं रहेगा। बोले नहीं, आत्मा तो नित्य है, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन मैं तो नित्य हूं, इससे संतुष्टि होती है नहीं?
नहीं, मैं तो रहूंगा। और मृत्यु का डर तो इसीलिए लग रहा था कि जैसे मैं ही समाप्त हो जाऊंगा। जब ये पता लगता है कि नहीं, मैं तो अलग हूं और मैं तो नित्य हूं, नहीं संतोष होता है। कुछ भी हो मैं तो रहूंगा, शरीर बदलता रहेगा, चोला है तो। ये जो तुष्टि की बात आती है ऐसी, तो प्रकृति को देख करके कि ये परिणामी नहीं है, मैं परिणामी नहीं हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, ये तो जड़ है, अज्ञानी है, ऐसे परतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, इत्यादि जो प्रकृति से अपना भेद करते हुए एक संतुष्टि आती है, उसको पहली अंब नाम की तुष्टि कहते हैं। ये प्रकृति से संबंधित होती है, प्रकृति और उससे भिन्न आत्मा को देखते हुए। तो जैसा हमें ठीक ठीक ज्ञान हो गया और इससे जो संतुष्टि का भाव मन में आता है, ये तो एक अच्छी बात है, गुण है, ये तो तुष्टि होना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति में आना ही चाहिए। और ये नहीं आया तो वो डरता ही रहेगा कि मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, तो तुष्टि नहीं आएगी उसको। ये तो है गुण। अब यही दोष कैसे बन जाता है, तुष्टि दोष, कि ठीक है प्रकृति ही तो परिणामी है, मैं तो अपरिणामी हूं, मेरा क्या होना है, नित्य शुद्ध मुक्त हूं, तो मुझको क्या साधना करनी है और क्या आवश्यकता है, मैं तो ठीक ही हूं बस। अब और क्या करना है मेरे को पता लग गया कि मैं तो इस प्रकृति से भिन्न हूं, मेरा कभी कुछ खर्च नहीं होता, मेरा कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, मेरे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरी कुछ हानि ही नहीं हो सकती, अब और क्या करना है, इस साधना कर करके कष्ट क्यों भोगना है। इसी बात का, इस बात का अब ये रूप ले लिया उसने। अब ये तुष्टि दोष हो जाएगा। बस ठीक है, मैंने समझ लिया प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, बस यही तो विवेक की बात थी, इसे ही तो विवेक कहते हैं। प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति को ही तो विवेक कहते हैं, यही तो विवेक ख्याति है, प्रकृति और पुरुष अन्यथा भिन्न भिन्न का ख्याति। मेरे को ज्ञान हो गया, बस सब कुछ हो गया, विवेक ख्याति हो गई, अब कुछ नहीं करना है, अब तो मुक्ति हो जाएगी। जितना ये थोड़ा सा पाया उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेना और आगे के लिए पुरुषार्थ नहीं, बस वहीं रुक जाना, ये तुष्टि दोष कहलाएगा। और ये एक अशक्ति हो गई, एक बाधा बन जाएगी अध्यात्म में। कैसे किसी बात को हम अच्छे ढंग से ठीक ले सकते हैं और गलत ढंग से गलत रूप में भी ले सकते हैं। ये पहली है तुष्टि, अंब नाम की तुष्टि। दूसरी तुष्टि, उसको उपादान रूपी सलिल नाम की तुष्टि कही गई। सलिल उपादान नाम की, कि उसने सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, धन संपत्ति छोड़ दी, जो भी उसकी बहुत सारी थी वो भोग कर सकता था चाहे तो जीवन पर्यंत, सब छोड़ दिया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए, अच्छे जूते, ये सब चीजें छोड़ दी, कमंडलू धारण कर लिया और ये दंड धारण कर लिया, इत्यादि इत्यादि, जैसा सन्यासी लोग कर लेते हैं। और उससे ये सोचना, अच्छा ऐसा कोई करे तो अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ा है। ऐसे कोई सन्यासी हो जाए, घर को छोड़ के प्रव्रज्या में चला जाए तो अच्छी बात है, ये भी संतोष ना है, ओ मैं अपने घर को छोड़ सका, घर से अलग हो सका मैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। हर कोई नहीं छोड़ सकता, डर लगता है उसको, बुढ़ापे में क्या होगा, आगे क्या होगा, सेवा होगी या नहीं होगी, डर लगता है। बाहर कोई सेवा करे नहीं करे फिर क्या होगा, अभी घर छोड़ दिया तो बच्चे बाद में मना कर देंगे, तो डर लगता है, एक बड़ा डर है ये। संन्यास लेने के पीछे, एक न लेने के पीछे एक बड़ा डर है। अगर किसी ने ऐसा सोच के नहीं संन्यास लेना है, मुझे ऐसा करना है, मेरे लिए आवश्यक है, आश्रम है, मेरे को जाना ही है उसमें, तो ये एक बड़े संतोष की बात है कि वो इतना छोड़ पाता है। ये तो एक अच्छी बात हो गई। और आगे साधना करेगा, यत्न करेगा, और एक यहीं पर ही जाकर के अटक जाए, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, बस अब क्या छोड़ना बाकी है, और बस अब साधना कुछ नहीं, और वहीं अटक के रह गया, ये तुष्टि दोष हो जाएगा उसका, और ये उसकी एक अशक्ति है, वहीं पर ही अटक गया। जितना किया अच्छा किया, लेकिन वहीं अटक गया, ये तुष्टि दोष है, ये एक अशक्ति है,
यहां भी अटक के रह जाते हैं बहुत सारे। वे क्या साधना कर रहे हैं, क्या चल रहा है, अब क्या करनी, सब छोड़ तो दिया, हो गया, अब तो संन्यास ले लिया, अब क्या करना बाकी है। तो ये दूसरी तुष्टि हो गई। तीसरी, काल नाम की, ओघ ओघ नाम की ये तीसरी तुष्टि है। वो क्या है कि मैंने बहुत ध्यान किया, बहुत लंबे समय तक ध्यान किया, बहुत लंबे काल तक तपस्या की। अगर कोई ऐसा आप विश्वास पूर्वक कह सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत ध्यान किया है, बहुत लंबी उपासनाएं की हैं, इतने साल से मैं लगातार कर रहा हूं, एक बहुत संतोष की बात है। क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। उस समय कर लेंगे, शिविर में कर लेंगे, लगातार महीनों सालों तक दशकों तक करते चले जाना सामान्य बात नहीं है। तो अगर किसी ने किया है ऐसा तो उसके लिए बहुत संतोष की बात है। इतने साल मैंने किया है, ये संस्कारों को डाला है, ये तुष्टि है, गुण है, अच्छी बात है। अब दोष कैसे हो जाएगा, तुष्टि दोष? बहुत ध्यान कर लिया मैंने तो हो गया, अब क्या करना है, खूब कर तो लिया, इतनी तपस्या तो कर ली इतने लंबे समय तक, हो गई, बस पूरी हो गई, अब क्या करना है। यहां जाके जब अटक जाएगा तब ये ही किया है उसने वास्तव में, लेकिन इसकी दृष्टि यहां अटक गई, अब आगे कुछ नहीं कर रहा है, ये फिर तुष्टि दोष हो जाएगा। और ये एक अशक्ति है, ये भी एक अशक्ति है, मुक्ति के लिए बाधा खड़ी हो जाएगी इतने मात्र से। संतोष सब जगह नहीं करना होता है, संतोष करना चाहिए, वो ठीक है, संतोष परम सुख माना जाता है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहत षोडशीम कला। ये जितने भी दिव्य सुख है उन सबसे वो इसके 16वें भाग में भी नहीं आते। इतना बड़ा है तृष्णाक्षय का सुख, संतोष सुख। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान इत्यादि, जो बहुत सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रकार ये भी कहते हैं कहां संतोष करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। संतोष है त्रिषु कर्तव्य, 3 जगह संतोष करना चाहिए, वो प्रतीक के रूप में है, उपलक्षण है। स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी, अपने धन और अपने भोजन में, यानी अपना जो परिवार है, अपना पति है, अपना जो है, उसमें तो संतोष करना चाहिए जितना भी है, जैसा भी है। लेकिन कहा त्रिषु चैव न कर्तव्य, 3 चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययने जप दानयो, अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना कर लिया बस हो गया, योग दर्शन पढ़ लिया बस, पूरे शास्त्र पढ़ लिए, अब कुछ नहीं पढ़ना, सांख्य दर्शन ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ लिया, कितनी पुस्तकें पढ़ ली, बस बहुत है। जप के अंदर ध्यान आ गया, जप के अंदर जो ये अभी प्रसंग चल रहा है काल का, इतना ध्यान कर लिया, इतना जप कर लिया, बस संतोष हो गया, उसमें कभी संतोष नहीं होगा, और करना है और करना है और करना है, करते जाना है। और दान में, सेवा में, परोपकार में जितना किया भाई बहुत कर लिया बस, अब कुछ नहीं, खूब दान दे लिया मैंने, नहीं जितना है अभी तो और देते जाओ देते जाओ देते जाओ, सेवा करनी है, करते जाएंगे करते जाएंगे। कुछ भी देना है, धन देना है, भोजन देना है, विद्या देनी है, सुरक्षा देनी है, निर्भयता देनी है, कुछ भी देना है, न्याय देना है, जितना दे सकते हैं देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। वहां कहीं संतोष करने की बात नहीं है कि बस अब और कुछ नहीं, तो सब जगह संतोष नहीं होता है। तो ये जो ध्यान आदि का है, तपस्या का है, इसमें दशकों बीत जाते हैं व्यक्ति को यूं लगता है कि मैंने इतना लंबा समय जीवन भर इसमें लगा लिया, जीवन भर ऐसा लगता है पूरा इसी में लगा दिया, बस अब कुछ नहीं करना है, हो गया। ये तुष्टि दोष का रूप है, ये ही अशक्ति भी है, और ये बाधा बन जाएगी मुक्ति के लिए, उसके वहीं अटक जाएगा। इसी तरह से एक भागाख्या नाम की तुष्टि है जिसको वृष्टि तुष्टि कहा गया, कि भागाख्य नाम की, भाग्य, जो भाग्य हम अपना बोलते हैं प्रारब्ध, उसमें कई बार ये मन में आ जाए
तो भाई समाधि तो भाग्य वालों की ही लगती है, हर किसी की थोड़ी ना लगती है। और मैंने इतना काम किया है, ये किया है, परोपकार किया है, त्याग तपस्या किया, मेरा तो बहुत भाग्य है, अब मेरी समाधि तो बस लग जाएगी। खूब पुण्य कर रखा है और उस पुण्य के बल पे ये सोच रहा है कि मेरी तो समाधि लग जाएगी, अब कुछ नहीं करना है मेरे को। हाँ, अगर उचित ढंग से बहुत पुरुषार्थ किया है, निष्काम कर्म किए हैं, उसके बल पे आशा है कि नहीं मैंने इतना सब किया है और उसका लौकिक फल नहीं चाहा है, मैंने यही चाहा है कि मेरी समाधि लग जाए, उसी में अनुकूलता हो, तो उस आधार पे एक संतुष्टि हो कि हाँ मैंने समाधि लायक पुरुषार्थ कर लिया है, काफी किया है। ये तो एक अच्छी बात है कि मैंने अपने पुण्यों को, पुरुषार्थ को, परोपकार को और किसी के लिए नहीं चाहा है कि मुझे ये सुख मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये सौंदर्य आ जाए, ये नहीं, मेरे को तो समाधि लग जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। इसमें जो साधन आवश्यक हैं उसके फल के रूप में मेरे को इन मेरे पुण्य कर्मों का फल चाहिए और खूब किया, ये संतोष की बात है अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो। और आध्यात्मिक व्यक्ति को करना ही चाहिए ये, इस तरह से निष्काम कर्म करने ही चाहिए। लेकिन ऐसे खूब कर लिए और अब खूब कर लिया, अब मैंने, अब तो समाधि मेरी लगी जाएगी, मेरे को अब कुछ नहीं करना है, ऐसा सोच के जो रुक गया, ये भी एक तुष्टि दोष होगा, ये अशक्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये भाग्य नाम की वृष्टि तुष्टि है। ये 4 आध्यात्मिक तुष्टियां हैं, उचित भी हैं, 4 उचित भी हैं, और वहीं अटक गए तो वो अशक्ति भी है, दोष भी है, वो तुष्टि दोष कहलाता है। अब बाह्य तुष्टि, अपरिग्रह के प्रसंग में यमों का जो 5वां भाग है अपरिग्रह, योग दर्शन में अपरिग्रह की बात आई, तो अपरिग्रह को क्यों पालन करे आदमी, कैसे अपरिग्रह में स्थिर होता है, उसको बताने के लिए व्यास जी ने वहां पर एक पंक्ति लिखी। तो कहा विषयों के अर्जन में दोष देख करके, फिर रक्षण में दोष देख करके, संग दोष देख करके, क्षय दोष देख करके, फिर संग दोष देख करके, और हिंसा दोष। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, ये 5 चीजें बताई हैं। इनको देख करके विषयों के अर्जन से दूर हो जाना, उनको अधिक नहीं करना, कम से कम लेना, जितना आवश्यक है उतना ही लेना, ये एक अच्छी बात है अपरिग्रह के लिए। और इनको एक एक करके लिया गया यहां पर कि जब अर्जन दोष को देख करके कोई साधक अपरिग्रह के पालन में लग गया है तो ये भी एक अच्छी बात है और इसको तुष्टि कहेंगे। लेकिन इतने पे ही अटक जाएगा तो तुष्टि दोष कहलाएगा। तो इसको कहते हैं पार नाम की तुष्टि। अच्छा है ये। अर्जन दोष क्या है, विषयों का अर्जन दोष क्या है, तो इसकी फिर एक व्याख्या ये होती है कि देखो धन कमाने में कितना कष्ट होता है, कितना जीवन लगाते हैं तब हम कुछ बना पाते हैं, कर पाते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है ना, ये अर्जन दोष है। तो ऐसे देखेंगे तो फिर तो एक तरह से मेहनत में दोष देख रहे हैं हम, श्रम करने से बच रहे हैं, ये अर्जन दोष नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त करने में मेहनत लग रही है, ये अर्जन दोष नहीं है। बहुत कष्ट हो रहा है, ये अर्जन दोष नहीं है। अगर ऐसा अर्जन दोष हमने किया है तो साधना में भी अर्जन दोष आ जाएगा। साधना में कोई कम मेहनत पड़ती है, उसमें भी तो मेहनत पड़ती है, तपस्या भी तो होती है, संयम में भी तो मेहनत पड़ती है, उसमें भी तो कष्ट होता है। तो मुक्ति की प्राप्ति भी इतने से होती है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए फिर तो, क्योंकि मुक्ति के अर्जन में, प्राप्ति में, समाधि के अर्जन में भी कितना कष्ट हो रहा है, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसका भी अपरिग्रह करना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं है ये, मेहनत से बचने की बात नहीं है। मेहनत तो करनी ही है, पुरुषार्थ तो करना ही है, आश्रम है तो श्रम है सब जगह। तो तात्पर्य ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मिला कितना,
उपलब्धि क्या हुई, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या सुरक्षा मिली, क्या सुख मिला, इतना सा। इतनी मेहनत करने के बाद भी जितना मिलना चाहिए वो क्या हुआ, प्रतिफल बहुत थोड़ा सा हुआ। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात। इतना जीवन लगा दिया और उपलब्धि क्या हुई, आंशिक कुछ दुखों की निवृत्ति हुई, बस। ये है अर्जन दोष। और अध्यात्म में ये अर्जन दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यहां जितना मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उससे उपलब्धि बहुत अधिक है, इसलिए ये मेहनत दोष के अंतर्गत नहीं आएगी। तो संसार के विषयों में अर्जन दोष को देख करके उन विषयों से दूर रहना एक अच्छी बात है, और संतोष होना चाहिए कि मैंने अपरिग्रह का पालन किया इस आधार पर। लेकिन इतना दोष देख करके ही और कोई रुक गया तो ये अब तुष्टि दोष हो जाएगा, ये एक अशक्ति है। तो पहला अर्जन को देख करके, अर्जन दोष को देख करके हम उससे वैराग्य को प्राप्त होते हैं, दूर रहते हैं, ये पार नाम की तुष्टि है। दूसरा है रक्षण दोष को देख करके, उसको सुपार नाम की तुष्टि कहा गया। पार सुपार, इसको भी ऐसे ही समझना चाहिए। रक्षण दोष क्या है कि संसार के विषयों को, वस्तुओं को पहले तो बनाओ और फिर उसकी रक्षा करो। रक्षा करने में ही कितनी मेहनत पड़ती है, साफ सफाई रखने में, बनाए रखने में, क्षीण होती है तो फिर लिपाई पुताई करने में, कोई चुरा ना ले, हथिया ना ले, ऐसे रक्षण में कितनी मेहनत पड़ती है। अब उस मेहनत को देख करके दोष करेंगे तो वो नहीं। रक्षण करने में जितनी मेहनत पड़ रही है उसके प्रतिफल में उपलब्धि क्या हो रही है, वो थोड़ी सी है आध्यात्मिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक स्थितियों को बचाने, रक्षण के लिए भी तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार थोड़ी सात्विक स्थिति बनी, एकाग्रता बनी, वैराग्य बना, उसको बचाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है रक्षण के लिए बहुत, तो यूं ही चली जाती है वो। तो लोक में गए, एक क्षण में सारी स्थिति खत्म, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पड़ती है। तो इस मेहनत में अर्जन, रक्षण, अर्जन किए हुए का रक्षण, तो रक्षण में मेहनत पड़ रही है, ये अपने आप में दोष नहीं है। मेहनत तो हर जगह है, नहीं तो एक तरह से हम आलस्य की उसको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो उसको रक्षण करने में कितनी मेहनत पड़ रही है, आपको छोड़ो इसको। तो उसके मन में क्या भाव आएगा कि ये जो अध्यात्म की चीज बता रहे हैं यहां वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो वैसे ही रक्षित हो जाएगा। वो तो यहाँ के पता लगेगा उसको, और फिर यहाँ आएगा तो क्योंकि उसकी तो वही आदत है कि वो बचूं उससे, तो यहाँ करके भी वो बचेगा ही, रक्षण से भी। जाती है तो जाती है, मेहनत नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने मूल में ही उसको मेहनत ना करने के लिए परोक्ष रूप से कह दिया। हमें पता नहीं लग रहा है कि हम मेहनत के लिए मना कर रहे हैं उसको, मेहनत में दोष दिखा रहे हैं उसको, महसूस नहीं हो रहा है हमें। हमें तो ये लग रहा है हम इसको विषयों से हटा रहे हैं। देखो इसने इससे परिग्रह का त्याग किया, अपरिग्रह की स्थिति में, लेकिन बीज में हम कौन सा विष डाल रहे हैं, मेहनत के प्रति जो दोष दिखा रहे हैं, वो यहां आकर के आलसी रहेगा, मेहनत नहीं करेगा यहां पर। वो करेगा तो करनी पड़ेगी, तो वो फिर यूं कहते हैं कि इससे तो वही अच्छा था, ऐसा बोलते हैं बहुत से। तो अर्जन और फिर रक्षण, और तीसरा है क्षय। ये सब क्षीण होती हैं, ये देख देख करके भी दुख होता है, ये तो सब क्षीण होने वाली हैं कुछ समय बाद में, इसलिए इनको इतना रख के क्या करना है। तो इतने मात्र से विषयों से अलग हटते हैं, इतने से हटते हैं, अच्छी बात है, ये भी देखना चाहिए। लेकिन फिर यहीं अटक जाए कोई, अर्जन दोष को देख के, रक्षण दोष को देख के, संग दोष को देख करके, एक एक को करके कि बस अब ठीक है, अब तो विषयों के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं रही, मैं तो अपरिग्रह का पालन करने लग गया और मेरे को तो वैराग्य हो गया, यहां आके संतुष्ट हो गया, ये तुष्टि दोष है। क्योंकि इतने मात्र से राग पूरा चला थोड़ा ना गया है, उसके लिए तो और बहुत सारी चीजें करनी है, ये तो एक भाग है। हमने अर्जन अधिक संग्रह नहीं किया, अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अब हमारा विषयों के प्रति राग नहीं रहा। जितना थोड़ा सा है उसमें भी तो सुख लेता है आदमी। तो यहीं कोई रुक जाएगा तो ये तुष्टि दोष कहलाएगा। तो तीसरी ये है रक्षण, एक क्षय दोष को देख करके वैराग्य की स्थिति करना, ये
पार पार नाम की तीसरी तुष्टि है, उचित है, और वहीं अटक जाए तो तुष्टि दोष है, अशक्ति है। चौथा है संग दोष को देख करके। संग दोष क्या है कि पार पार, तीसरी वाली। अब चौथी है, इसको अनुत्तमांभ नाम दिया गया है, आपकी पुस्तकों में भी होगा, कुछ कुछ भेद भी है उसमें। संग दोष को देख करके और उससे वैराग्य की स्थिति देखना कि अब ये घर बनाया है तो फिर इससे राग हो जाएगा, फिर छोड़ नहीं सकते। पशु पक्षियों को पाला है, कुत्ते को पाला है, गाय भैंस को पाला है, हिरण को पाला है, उससे प्रेम हो जाता है, उसको छोड़ नहीं सकते। पालतू पशु पक्षी को तो उससे छोड़ नहीं सकते। देखिए कि इनको पाला तो इनसे संग दोष हो जाएगा, फिर छोड़ नहीं पाएंगे, फिर कहीं आ जा भी नहीं पाएंगे, फिर इन्हीं की रक्षा के लिए चलते रहेंगे। ये संग दोष को देख करके राग हो जाएगा। इसलिए भी विषयों को कम से कम इकट्ठा करना अच्छी बात है, और यदि कोई ऐसा कर पाता है तो उसके लिए संतोष की बात है कि इतना तो इसके आधार पर मैंने बहुत सी चीजों को छोड़ा है, संग्रह नहीं किया है, अच्छी बात है। लेकिन इतना करके और मेरे को वैराग्य हो गया है, ये तुष्टि कर लेना, ये तुष्टि दोष कहलाएगा, ये अशक्ति है, ये साधना में बाधा है, अटक जाएगा वहीं। और पांचवा है हिंसा दोष को देख करके, यह है उत्तमांभ नाम की। तो विषयों के भोग के लिए जो साधन सुविधाएं हम जुटाते हैं उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्राणियों का नाश होता रहता है, न्यूनाधिक मात्रा में, कितनी भी सावधानी रखें होता रहता है। इस बात को देख के, इस दोष को देख करके कि नहीं मैं कम से कम ही लूंगा, तो इससे कम से कम प्राणियों को दुख दूंगा, मैं ज्यादा उपयोग करूंगा तो ज्यादा प्राणियों को दुख दूंगा। तो ये भाव समझ करके जब उससे अपने को बचा करके रखता है व्यक्ति, वस्तुओं से वैराग्य में आता है, ये भी अच्छी बात है, ये भी तुष्टि है। संतोष होना चाहिए कि हाँ इस बिंदु के आधार पर मैंने कुछ चीजों का उपभोग कम किया, संयम में रहा, और इसी को परिपूर्ण वैराग्य मान ले, राग की मुक्ति मान ले, तो ये तुष्टि दोष बन जाएगा। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि, 9 प्रकार की तुष्टि हो।